अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर व यअमुरून बिल मअरूफ व यनहौन अनिल मुनकर। वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर व यअमुरून बिल मअरूफ व यनहौन अनिल मुनकर व उलाइक हुमुल मुफ्लिहून। सदर दी वक़ार उलमाए किराम, बुजुर्गान मन, बरादरान मिल्लत, मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने ज़िंदगी में एक बार फिर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम इनेक़ाद पज़ीर इस सालाना अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल रूह परवर ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शरीक होने का शर्फ और एज़ाज़ बख्शा। दुआ गो हूँ अल्लाह आप सब अहबाब की तशरीफ़ आवरी और मेरे जैसे एक तालिब इल्म की इस हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। जिन नेक मकासद के हुसूल के लिए हस्ब साबिक़ इस कॉन्फ्रेंस का फिर एहतमाम व इंतज़ाम व इनेक़ाद किया गया, अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम के साथ वो तमाम हमारे पाकीज़ा मकासद पूरे फरमाए। यकीनन बहुत मुनव्वर रोशन चेहरे में देख रहा हूँ, लेकिन मुझे वली कामिल इस कॉन्फ्रेंस के बानी और मुअस्सिस अरूह रवां अजीम इल्मी रूहानी शख्सियत आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत फैसलाबाद के सरपरस्त हज़रत मौलाना सैयद जावेद हुसैन शाह साहब रहिमहुल्लाह ताला नज़र नहीं आ रहे। दाग़े मुफारकत देकर अपने खालिक मालिक के बुलावे पे लब्बैक कहते हुए सफ़र आखिरत पे रवाना हो चुके। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बगीचा बनाए। बुलंद आवाज से आमीन कहे।
उनके फर्जंद हमारे अजीज भाई हजरत सैयद ज़करिया शाह साहब को अल्लाह ताला उनका सही जानशीन बनने का शर्फ और सादत अता फरमाए। भाई अब्दुल रशीद को मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, उनकी पूरी टीम को भी मुबारकबाद कह रहा हूँ कि जिनकी इस कोशिश को अल्लाह ने कैसे कबूल फरमाया कि आज अल्फता ग्राउंड जहां तक नजर जा रही है खत्म नबूवत के जानिसारों के पाकीज़ा सर ही सर नजर आ रहे हैं। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद, हर साल ये कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह बढ़ती ही चली जा रही है और मुझे यूं महसूस हो रहा है कि इंशाअल्लाह आइंदा साल इंशाअल्लाह रहमान ये इतना बड़ा मैदान तंगिए दामा का शिकार हो जाएगा और खत्म नबूवत के परवाने इसी जज्बे और वलवले के साथ अपने और भी रुफका को लेके यहाँ पे पहुंचेंगे। हजरात, मुझसे पेशतर जिन उलमा कायदीन ने खिताबात फरमाए, खास तौर पे अभी हजरत मौलाना करम तूफानी साहब रहीमहुल्लाह ताला के जानशीन सरगोदा से तशरीफ लाए हुए हजरत अल्लामा खालिद साहब बड़ी खूबसूरत बातें इरशाद फरमा रहे थे, हमारे ईमान को गरमा रहे थे और उसके साथ साथ उम्मत की बात भी कर रहे थे। और मुझे हदीस नबवी याद आ रही थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला नबी बादी वला उम्मत बादकुम। और एक रवायत के अल्फाज इस तरह हैं, या अय्युहन्नास ला नबी बादी वला उम्मत बाद उम्मती। और जो मैं पहली रवायत पढ़ रहा था उसमें आपने फरमाया, ला नबी बादी वला उम्मत बादकुम अला अय्युहन्नास फअबुदू रब्बकुम वसल्लू खम्सकुम वअतू ज़कातकुम। और एक रवायत के अल्फाज, वअतू ज़कात अमवालिकुम तय्यबतन बिहा अनफुसकुम वअतियु वुलात अमरिकुम तदखुलू जन्नत रब्बिकुम। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे उम्मतियों, अपने रब की जन्नत में जाना चाहते हो तो जो मैं बुनियादी तालीमात इरशाद फरमा रहा हूं इनको याद कर लो। उनमें 5 नमाजों की बात की, सूमु शहरकुम, रमजान के रोजों की बात की, वअद्दू ज़कात अमवालिकुम, ज़कात की बात इरशाद फरमाई, वअतियु वुलात अमरिकुम। और अपनी इंतजामिया, अपने बड़े, अपने हुक्मरान, उनकी इताअत, उनका तावन करने की बात की। और मुझे यहां पर याद आ रहा था अल्लाह का कुरान भी और फिर बानिए पाकिस्तान भी। और आज अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में जो फाते बनकर पलटे हैं दीनी जमातों के कायद मौलाना फजलुर रहमान, वो भी कुरान पाक सूरह यूसुफ में अल्लाह फरमाते, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम मा कान लियाखुज़ अखाहु फी दीनिल मलिक, वजीर आजम हैं, अजीज मिस्र हैं, अपने हकीकी भाई बिन्यामीन अलैहिस्सलाम को अपने पास रोकना चाहते हैं, ठहराना चाहते हैं, मगर फी दीनिल मलिक,
उस दौर का जो बादशाह था, जो उसने आईन बनाया था रियासत का, फी दीनिल मलिक, उस बादशाह ने जो दस्तूर बनाया था अपनी रियासत का, स्टेट का, उसके इमिग्रेशन कवानीन, उमूर दाखिला के उसूल व ज़वाबित, उन्हें इस तरह सीधा सीधा अपने पास ठहराने का मौका नहीं दे रहे थे, गुंजाइश पैदा नहीं कर रहे थे। चुनाचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आईन की पासदारी की, रियासत के कानून को हाथ नहीं डाला। बानिया पाकिस्तान जिन्होंने इतनी बड़ी तारीख पाकिस्तान चलाई, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह शेखुल इस्लाम मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, मौलाना जफर अहमद उस्मानी, बतले हुर्रियत आल पंजाब मुस्लिम लीग के सदर मौलाना सैयद मोहम्मद दाऊद गजनवी, इन बुजुर्गों की मेहनत और कोशिश और जिद्दोजहद और दवाओं से जब अल्लाह ने ये पाकिस्तान अता किया, परचम कुशाई मगरबी पाकिस्तान में अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी के हाथों से करवाई गई। मशरकी पाकिस्तान में मौलाना जफर अहमद उस्मानी ने परचम कुशाई की। मगर ये बताना चाहता इस पूरी तहरीक में बानिए पाकिस्तान ने कभी कानून को नहीं तोड़ा, एक बार भी अदालत कचहरी में नहीं गए। आज मैं मौलाना फजलुर रहमान का ये बयान पढ़कर बहुत हैरान हुआ और खुशी से मेरा दिल झूम उठा। उन्होंने फरमाया, चीफ जस्टिस साहब, मैं अपनी 72 साल पूरी जिंदगी में यारों सेनेटर भी रहे, एमएनए भी रहे, तहरीकों के कायद भी रहे, मगर कानून की पासदारी, मुल्की दस्तूर की पासदारी का हाल देखो। रसूलुल्लाह की इस हदीस पे अमल वाती उमूरकुम फरमाते हैं, मैं 72 साल की पूरी जिंदगी में आज पहली बार अदालत के रोस्टर पे आके खड़ा हुआ। मौलाना शाहीन तारीख खत्म नबूवत हजरत मौलाना अल्लाह वसाया साहब, जो हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात मुरतब की है, जरा उसको पढ़ के देखिए। ख्वाजा साहब सऊदी अरब में तशरीफ ले गए, सऊदी अरब में मेहमान थे। एक और इस्लामी बरादर मुल्क का एक जिम्मेदार बड़ा आदमी वहां पे आया हुआ था। उसने ख्वाजा साहब से मुलाकात की खुद ख्वाहिश की, तमन्ना की कि मैं ख्वाजा साहब से मुलाकात करना चाहता हूं। लेकिन उन दिनों सऊदी अरब के साथ हमारे उस मुसलमान बरादर मुल्क के ताल्लुकात अच्छे न थे। मैं ख्वाजा साहब की उस सियासी बसीरत, ईमानी फरासत को सलाम पेश करता हूं। फरमाने लगे, हम जिस रियासत में इस वक्त मेहमान की हैसियत से मौजूद हैं, हमें उनकी दिलदारी और दिलजोई करनी चाहिए। हमें उनके कवानीन और उसूल व ज़वाबित को कभी पसे पुष्ट नहीं डालना चाहिए। हम जहां पे मौजूद हैं, आज हम ये बताना चाहते हैं, हम अपने इंशाअल्लाह हकूक की जंग लड़ते रहेंगे। लेकिन आईन, बड़ा अच्छा लफ्ज बोला, आईन के दायरे में, दस्तूर और ज़वाबित के दायरे में आका फरमाते तदखुलू जन्नत रब्बिकुम, रब की जन्नत में जाना चाहते हो, ये अमाल, मगर इन अमाल से पहले इसी हदीस पाक में आका ने अकीदा बयान फरमाया। और वो क्या फरमाया? ला नबी अबादी, ला नबिया आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के एहसानात में से एक एहसान है। हदीस नबवी के मुबारक अल्फाज हर मुसलमान को याद हो गए। ला नबिया,
मिलके बोले ला नबिया बादी, ला नबिया बादी, मेरे बाद अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के खुतबात मेरे पास पढ़े। ला नफी जिन्स की बहस की उन्होंने से हदीस पाक पे, वला उम्मत बादकुम, तुम्हारे बाद कोई नबी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं। लफ्ज क्या बोला मेरे आका ने, तुम्हारे बाद कोई, मिलके बोले, ऊंची बोलो। और उम्मत कब बनती है? जब स्टेज पर देवबंद भी बैठे हो, जब स्टेज पर अहले सुन्नत देवबंद के साथ अहले सुन्नत बरेलवी बैठे हो, जब स्टेज पर अहले सुन्नत अहले हदीस भी मौजूद हो, ये उम्मत, मेरे आका ने उम्मत की बात की है। अभी नारा लगवाया इत्तेहाद उम्मत का, उम्मत की बात की, फरमाया मेरी उम्मत के बाद कोई और उम्मत नहीं है। ये तंजीमें हैं, ये इदारे हैं, जमीयत फला, जमीयत फला, जमीयत फला, जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा अहले हदीस, जमीयत अहले हदीस, ये सब जमीयत है। जमीयत उलमा पाकिस्तान, ये तंजीमें, ये नज़म, ये हमारे इदारे बड़े बड़े, मगर हम सब मिलकर उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबिहा अफजलुस सलात वस्सलाम। अब आका ने फरमा दिया मेरे बाद नबी, कोई नया नबी आने वाला, तवज्जो है आपकी? कोई नहीं है तवज्जो है आपकी? तकरीर करूं कि रहने दूं? तो फिर इधर देखो ना, उधर की वेखंड है, उधर से मेहमान आएंगे, कोई जाएगा। अभी मैं तकरीर कर जाऊंगा, आपने इधर देखना है। जो यहाँ पे बात हो रही है अल्लाह रसूल की बात हो रही है। आका फरमाते हैं मेरे बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। ये हकीकत आप सुन चुके। इंसान बिगड़ते थे, दीन में तारीफ होती थी, किताबें अल्लाह की नाज़िल करदा, लोग उनमें रद्दो बदल कर लेते थे। आने वाले नबी जब जाते थे, उनकी सीरतें दुनिया से बुला दी जाती थी, उनकी सुन्नतें लोगों को याद नहीं रहती थी। अल्लाह एक और नबी को भेजते। अब फरमाया आमिना के लाल आए हैं, फातिमा के बाबा आए हैं, अब्दुल्ला के चांद आए हैं। ना क़यामत तक दीन बदलेगा, ना कुरान में तगय्युर तबद्दुल होगा, ना उनकी हदीसें मादूम होंगी, ना उनकी सीरत फरामोश होगी, बल्कि जो उनकी हदीस को बयान करने वाले रावी बन जाएंगे। क़यामत तक उन रावियों की जिंदगियों का रिकॉर्ड वो भी महफूज हो जाएगा। ऐसा निजाम बना दिया। लेकिन बिगड़े इंसान आएंगे, अब उनकी इस्लाह फरमाया वाला उम्मत बादकुम, तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं आएगी, इसलिए कि क़यामत तक तुमने मेरे लाए हुए दीन को आगे लेके जाना है। तुमने मुरब्बी बनना है, तुमने मुज़क्की बनना है, तुमने मुअल्लिम बनना है, तुमने मुबल्लिग बनना है। आने वालों के रहनुमा तुम हो, रहबर तुम हो, उनकी इस्लाह करने वाले मुस्लिहीन तुम हो। लेकिन जो तुम्हारे बतौरे मुस्लिम मुरब्बी मुअल्लिम मुरब्बी जो तुम्हारी जिम्मेदारियां मुज़क्की हैं, फराज हैं, उनमें एक ये है कि तुम अपने जमाने के हालात से वाकिफ, तुमने अपने दौर की जो जरूरत हैं उनसे नावाकिफ नहीं होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा हसना, आपने खत लिखे रूम के किसरा के नाम, कैसर के नाम, फारस के किसरा के नाम। एक सहाबी ने अर्ज की अल्लाह के रसूल, मैंने वहां दरबार देखे, वहां उन खतूत को नहीं पढ़ा जाता जिनके ऊपर मोहर न लगी हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? ज़ादुल मआद के अंदर ये रवायत मौजूद है, फत्तखज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम इज़िन खातमम मिन फिज़्ज़तिन
मेरे आका ने उसी दिन, अगले दिन नहीं, 2 दिन के बाद नहीं, यौम-ए-दिन अर्जेंट, उसी दिन आपने चांदी की अंगूठी की शक्ल में मोर बनवाकर उस दौर की जो जरूरत थी उसको पूरा करके हमें क़यामत तक के लिए सबक दे दिया। तुम्हारे अदवार में, तुम्हारे जमाने में जो भी उस दौर की चीजें और जरूरतें हों, तुमने उन्हें नजरअंदाज नहीं करना। प्रिंट मीडिया रसूलुल्लाह से साबित है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आज सोशल मीडिया, यह दुनिया का फास्ट मीडिया। और बहैसियत उम्मत हमारे ये फराइज थे कि हम एक दूसरे के साथ रिश्ते इतने मजबूत करें कि दुश्मन को किसी रखना की और किसी इंतशार की बिल्कुल हिम्मत न हो सके। मगर आज मैं अफसोस से कहता हूं, हमारे बाज नौजवानों से गलती हुई है सोशल मीडिया के ऊपर कि उन्होंने जो हमारे इख्तलाफात फुरोई थे, फुरूक इख्तलाफ, उनके अंदर वो इस कदर मुस्तगरिक हो गए, इस कदर आदाब से आरी होकर उन इख्तलाफात को उछालने लगे कि जिनसे यूं महसूस होने लगा कि ये फला तबका, ये भी उम्मत से, ये भी तबका, ये भी शायद अलग है। और मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। आज मैं से 2-3 मिनट में आपसे अर्ज करने आया हूं, हमने बहैसियत उम्मत इंशाअल्लाह अपने फराइज को अदा करना है। कह दे इंशाअल्लाह। ये उलमाए देवबंद मुंतज़िमीन अगर मुझे उम्मत का हिस्सा ना समझते अहले हदीस की हैसियत से, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम, कोई इनकी मजबूरी ना थी, ये मुझे कभी ना बोला था। और मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, अगर मैं इनको उम्मत ना समझता, मैं इनको हक पे ना समझूं, मैं कभी यहां पे ना हूं। हमारे बरेलवी भाई आए, ये अगर हमें हक पे ना समझे, ये क्यों हमारे साथ आके बैठे? हम इन्हें उम्मत से बाहर समझे तो किस तरह हम इनको बिठाएं लाकर? मुझे बुलाया गया, सुप्रीम कोर्ट में दावत दी गई, आओ अपनी जमात का आके मौक़िफ़ तुम भी पेश करो। तो मैंने क्या जवाब दिया? 10 दुआ करें अंदर, याद रखेंगे फिर। मैंने कहा, ओ सुनो, मैं अहले हदीस हूं, मौलाना सनाउल्लाह मरहज शरीफ फातिह कादियान उनका फर्जंद हूं, मगर डंके की चोट कहता हूं, मेरा मौक़िफ़ अल्लाह की कसम खत्म नबूवत पे वही है जो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का मौक़िफ़ है। मैंने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं अलग जाके अपना मौक़िफ़ दूं। जो मौलाना अल्लाह वसाया मौक़िफ़ दे रहे हैं वो हमारा मौक़िफ़ है। जो खत्म नबूवत का हमारा ये प्लेटफॉर्म, ये हमारे असलाफ का बनाया हुआ प्लेटफॉर्म। और आपके इल्म में है, जब पाकिस्तान में अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह ने 2 हिस्से किए और खत्म नबूवत का मिशन आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के हाथ में दिया, तो उसके पहले नायब अमीर मौलाना इस्माइल सल्फी शेखुल हदीस, वो अहले हदीस हमारे बुजुर्ग थे। ये हमारे बुजुर्गों की जमात, हमारे असलाफ की जमात। ख्वाजा खान मोहम्मद साहब अल्लाह के वली, डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सिकंदर अल्लाह के वली, हज़रत शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल मजीद रहमतुल्लाह अलैह लुधियानवी अल्लाह के वली, और आज खाकवानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया हमारे जो अमीर मोहतरम, तो ये हमारे बुजुर्गों की जमात है। तो मैं ये कह रहा हूं, हमने बहैसियत उम्मत, देखिए जो फरोई इख्तलाफात हैं, मैं अहले हदीस हूं, इमाम इब्न तैमिया को मैंने बहुत पढ़ा। वैसे मैंने अल-फ़िक़्हुल मुक़ारन में मेरा तख़स्सुस है मदीना यूनिवर्सिटी में, तो मैंने वहां पर तमाम जो फ़िक़्ह है वो मेरा तख़स्सुस था, मैंने पढ़ी। इमाम इब्न तैमिया अल-फ़तावा अल-कुबरा में फरमाते हैं, जिल्द नंबर 22 में फरमाते हैं
कुल्लु मुजताहिदिन, हाय हाय, आज दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ। अहले हदीस तुम भी लिख लो, देवबंद अहले सुन्नत, बरेलवी अहले सुन्नत, लोहे कलब पे लिख लो। हजरत शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया फरमाते हैं, हमें लड़ाने वालों तुम्हें मायूसी होगी, जब तक हमारे जैसे तालिब इल्म मौजूद है इंशाअल्लाह इस प्लेटफार्म पर हम फरू में अपने मुसलमान भाइयों को एक दूसरे के साथ लड़ने नहीं देंगे। सुनिए वो क्या फरमाते हैं, सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल है ये जुमला। फरमाते कुल्लु मुजताहिदिन फिल फुरूए, कुल्लु मुजताहिदिन फिल फुरूए मुसीबुन इंदना। उलमा तलब गए, कुल्लु मुजताहिदिन फिल फुरूए मुसीबुन इंदना। वो फरमाते फरोई जो हमारे इख्तिलाफी मसाइल हैं उनमें इज्तिहाद करने वाला हर मुजतहिद, चाहे वो हनफी है, मालकी है, शाफी है, हम्बली है, सल्फी है, अहले हदीस है, सारे मुजतहिद जो भी इज्तिहाद करने वाले फरू में, बेशक उनके बाज़ इज्तिहादात एक दूसरे के खिलाफ क्यों न नजर आए, मगर फरमाते हैं हमारे नुक्ता नजर से वो सारे के सारे दुरुस्त इज्तिहाद करने वाले हैं। हर एक का इज्तिहाद अल्लाह के अजर का बायस है। हदीस पाक भी है। दूसरी बात, अल्लाह अकबर, वो मेरे भाइयों अगर किसी से इख्तलाफ हो, इमाम साहब फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह, फरमाते हैं मैंने किसी इमाम को नहीं देखा, ना इमाम अबू हनीफा को देखा, ना इमाम मालिक को देखा, ना इमाम शाफी को देखा, ना इमाम बिन हम्बल को देखा। फरमाते हैं मैंने किसी एक को नहीं देखा कि युखालिफु लम युखालिफ अहदुम मिनहुम हदीसन, लम युखालिफ अहदुम मिनहुम हदीसन साइंदहु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी हदीस पाक का किसी इमाम ने कभी मुखालफत का रास्ता इख्तियार नहीं किया। अगर कहीं तुम्हें नजर आता है तो उसके उज़र है शरई। पहला उज़र फरमाते हैं उस इमाम के नजदीक हो सकता है ये हदीस पाया से तक ना पहुंचती हो। दूसरा उज़र, वो सही भी मानता हो तो उसका माना वो ना समझता हो, ना मानता हो जो तुम मानते हो। और तीसरा फरमाते हो सकता है उस इमाम के नजदीक ये हदीस पाक हुक्म मनसूख हो चुका हो, इसलिए हमें उनके बारे में हुस्ने ज़र रखना चाहिए। मैं आखिरी बात आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ, वो फरमाते हैं जब भी किसी से इख्तलाफ हो जाए तो नरमी के साथ उनके बारे अच्छा गुमान रखते हुए, इय्याकुम वज़्ज़न, अच्छा गुमान रखो अपने दूसरे मुसलमान भाइयों के बारे में, और ये समझो कि राई मेरी राय सवाबुन दुरुस्त है, लेकिन यहतमिल खता, खता का इम्कान फिर भी है। मेरे मुखालिफ की जो राय खताउन यहतमिल सवाब, अगरचे ईमानदारी से मैं उसको खता समझता हूँ, लेकिन साथ ये भी ज़हन में है कि हो सकता है, एहतमाल है कि उसकी राय अल्लाह के यहाँ ठीक हो, मेरी राय इज्तिहादी सही ना हो। तो ये हमें दूसरों के बारे में एहतराम, हुस्ने ज़न, अच्छा गुमान, अगर ये हम अपने अंदर पैदा कर लें तो ये सोशल मीडिया के ऊपर ये जो लड़ाइयाँ हम शुरू कर देते हैं। अभी इमाम मस्जिद नबवी आए ना, मस्जिद नबवी के इमाम, तो याद है किसी मस्जिद नबवी के इमाम आए थे ना, ये मेरे पुराने दोस्त हैं, जब अल-हसा में होते थे, पढ़ते थे, अभी पुराने मेरे दोस्त। अब उन्होंने कहीं पे नमाज पढ़ी तो हाथ ऊपर कर लिए, कहीं नमाज पढ़ी नीचे कर लिए, कहीं उन्होंने नमाज पढ़ी तो रफ़ुल-यदैन से पढ़ी, कहीं पे नमाज पढ़ी तो बगैर रफ़ुल-यदैन के पढ़ी। हमें उनका ये जज्बा एहतराम का, तमाम मसालक की इज्जत और तौकीर का, तमाम आइम्मा के बारे में हुस्ने ज़न का, हमें इसे देखना चाहिए। ये नहीं कि हमने सोशल मीडिया पे शुरू कर दिया कि लो जनाब लो जी उन्हें दिशा मुंह थप्पड़ पे आ गया, उन्हें क्या जो उन्हें ना फलाने मुंह थप्पड़, ये कोई अल्फाज है, ये कोई अंदाज है। हमने
ये बात ज़हन में रखो, उम्मत के अंदर इस तरह के इख्तलाफात पैदा करना ये खत्म नबूवत के अकीदे के साथ वफादारी नहीं है। 74 की तारीख की बात करते हो, 74 में कौमी असेंबली में हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, मुजाहिद मिल्लत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी, ये क्यों जीते थे कि हजरत मौलाना शाह दुरानी उनके साथ खड़े थे, प्रोफेसर अब्दुल गफूर उनके साथ खड़े थे, शहीद इस्लाम मदफून मदीना अल्लामा ihसान इलाही ज़हीर उनके साथ खड़े थे। उम्मत सारी इकट्ठी थी। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम वहां से जीत कर आए इस्लामाबाद से, क्या हुस्न इत्तेफाक है। आज इधर अल-फतह ग्राउंड फैसलाबाद में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है और आज ही हम वहां से जीत कर आए और इंशाअल्लाह मीनारे पाकिस्तान में इकट्ठे होंगे 7 तारीख को इंशाअल्लाह। गोल्डन जुबली, सुनहरी जुबली इंशाअल्लाह खत्म नबूवत के अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ की हम मनाएंगे। लेकिन कभी सोचा ये सब इत्तेहाद उम्मत से हम कामयाब हुए, आइंदा भी इंशाअल्लाह कामयाबियां इसी इत्तेहाद उम्मत की वजह से इंशाअल्लाह हमारे कदम चूमेंगी। इसलिए मैं आपसे नौजवानों, ये मदारिस और जामियात और कॉलेजेस के उलम नौजवान बैठे हैं, बस आखिरी मिनट आपसे ले रहा हूं, मैं आपसे ये अहद लेके जाना चाहता हूं, आज के बाद अल्लाह को गवाह बनाकर ये मेरे साथ अहद करके जाओ, हम कभी आइंदा फिकी और फरोई इख्तलाफात को अपने सोशल मीडिया पे मौजू नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। और रफ़ोइदैन करना ना करना, हाथ सीने पे बांधना, नीचे बांधना, आमीन ऊंची कहना, ऐसा कहना, और ये तो हमारे घर के इख्तलाफात, ये तो हमारे अपने इख्तलाफ, हमारी अपने घर की बात है। हज़रत शेखुल हदीस हाफ़िज़ मोहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह 60 साल बुखारी शरीफ जिन्होंने पढ़ाई, वो फरमाया करते थे, अभी दरसे बुखारी मेरे पास उनका प्रिंट पड़ा है, वो फरमाते ये जो मसाला अभी जिनका मैंने जिक्र किया, वो फरमाते ये जवाज और अदमे जवाज, जवाज और अदमे जवाज उसका इख्तलाफ नहीं है कि जायज है या नाजायज है। वो फरमाते अफजल और गैर अफजल की बात है, अफजल और गैर अफजल की बात है। यहाँ हाथ बांधने वाला वो कहता है मेरे दलाल उनकी बुनियाद पे मैं ये अफजल समझता हूँ, लेकिन इसको मैं नाजायज नहीं कहता। यहाँ बांधने वाला बयानदारी से यह कह रहा है मेरे दलाल वो कवि है, मैं इसको अफजल समझता हूँ, लेकिन इसको नाजायज नहीं समझता। रफ़्र-ए-दैन करने वाला वो ये कह रहा है कि मेरे नज़दीक औला ये है, लेकिन ना करने को मैं हराम नहीं कह रहा। इसी तरह ना करने वाला वो ये कह रहा है कि मेरे दलाल पुख्ता है, मैं इसको जायज समझता हूँ, अफजल समझता हूँ, लेकिन करने को नाजायज नहीं समझता। ये हमारे घर के इख्तलाफात है, इन्हें आइंदा तुमने सोशल मीडिया पर मौजू नहीं बनाना। अहले हदीस भी तुम्हारे हैं, अहले सुन्नत देवबंद भी तुम्हारे हैं, अहले सुन्नत बरेलवी वो भी तुम्हारे हैं। हर कलमा पढ़ने वाला हनफी हो, मालकी हो, हम्बली हो, शाफी हो, मोहम्मदी, ये सारे के सारे हम एक घर के अफराद हैं इंशाअल्लाह। और आखिरी बात ये कहता हूँ, जिसने भी आज खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आज जिसने भी, चाहे कोई वकील था, उलमा तो उलमा, सुलहा तो सुलहा, तलबा तो तलबा, और जिस वकील ने, जिस जज ने, और जिस बगैर पगड़ी वाले ने, हत्ता के बगैर दाढ़ी वाले ने भी, और जिसने रसूलुल्लाह से वफादारी का आज मुजाहरा किया है, अल्लाह उन सबको अजर अज़ीम अता फरमा। और एक बात और कहना चाहता हूँ, हमने कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में कहा था चीफ आर्मी स्टाफ साहब से कि ये हर चीज बर्दाश्त कर लेंगे, खत्म नबूवत के मामले पर हम किसी कमजोरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा था वहां पे वादा करते हुए, मैंने कहा आप सैयद हैं, अली औलाद अली हैं, आले नबी हैं। उन्होंने वहां पे कहा था वजीर आजम साहब ये खत्म नबूवत का मसला हल करो, चाहे तुम्हें आउट ऑफ वे, क्या लफ्ज मिलके बोले, मैं गवाही देता हूं अल्लाह की कसम उठा के, ये लफ्ज कहा अगर आपको आउट ऑफ वे भी जाना पड़े जाए, हमें किसी शय की परवाह नहीं, खत्म नबूवत का मसला हल होना चाहिए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखरू हो गए।
आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्ग वहां से फाते बन के लौटे। और आखिरी बात यह है कि जिसने डंडी मारी है हम उसके लिए उसके खिलाफ दुआ नहीं करते। लफ्ज़ बद्दुआ में अच्छा नहीं समझता, उनके लिए हम दुआ मांगते रसूलुल्लाह की सुन्नत, या अल्लाह ने हिदायत अता फरमा, अल्लाह को हिदायत अता फरमा, खत्म नबूवत के अकीदे की जो अहमियत है उन्हें समझने की तौफीक अता फरमा, इसके तकाजे पूरे करने की तौफीक अता फरमा। मैं आखिर में उन सब से कहना चाहता हूँ, अल्लाह की कसम की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अल्लामा इकबाल ने सच का हमारे दिलों की तर्जमानी करते हुए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।